व्यास सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। साहित्य जगत का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसको हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। इस कौन सी संस्था देती है? तो के बिरला संस्था देती है। इसमें 10 वर्षों की अवधि में ही प्रकाशित हिंदी की किसी रचना को शामिल किया जाता है और भारतीय लेखकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से की गई थी। धनराशि की बात करते हैं तो 4 लाख रुपए की धनराशि आपका। पहले की बात कर लेते हैं तो पहले जो हमारे साहित्यकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, जिनकी रचना की बात करते हैं तो भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। महिला में पहला बात कर लेते हैं तो लेखिका चित्रा मृदगल को उनके आवाकृति के लिए दिया गया था। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका स्टार्ट कर दिया गया टॉपिक साहित्य संबंधित पुरस्कार, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार अपलोड किया जा चुका है। आप लोग देख लीजिएगा, या स्क्रीन के लास्ट में मैं इंड स्क्रीन लगा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साहित्य संबंधित पुरस्कार में देखिए, मैंने आपसे क्या क्या कहा था कि साहित्य पुरस्कारों में हम आपको किन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक ज्ञानपीठ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम आपको व्यास सम्मान पढ़ाएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद आपको सरस्वती सम्मान पढ़ाया जाएगा, सरस्वती सम्मान। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। मैं एक बार इसलिए ये बातें रिमाइंड कराता हूँ कि जो हमारे नए बच्चे हैं, पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या वीडियो के एंडिंग में मैं लगा दूंगा, जिससे कि आप इजीली इन पुरस्कार को जरूर पढ़ के जाएं पेपर में, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में जब भी साहित्य से पुरस्कार बनाए जाते हैं तो यहीं से पूछा जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और आज का जो टॉपिक हमारा होगा व्यास सम्मान। तो चलिए व्यास के बारे में चर्चा करते हैं। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान की बात करते हैं तो भारतीय साहित्य जगत में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य जगत का या साहित्य का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्यास सम्मान के बिरला संस्था द्वारा 10 वर्षों की अवधि में प्रकाशित भारतीय लेखकों को उनकी हिंदी की किसी उत्कृष्ट कृति या रचना को दिया जाता है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसमें देखिए एक पाबंदी होती है। इसमें जो ये पुरस्कार दिया जाता है केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, जबकि अन्य पुरस्कारों में अलग अलग भाषाओं का वर्णन है। तो उसको भी हमने चर्चा किया, क्योंकि एक एक भाई आप सभी लेक्चरों को देखते रहिएगा। टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए हर एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 यानी 1991 ईस्वी से की गई है। इस पुरस्कार के अंतर्गत धनराशि की बात कर लेते हैं तो 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पहले की बात करते हैं
पहला व्यास सम्मान पाने वाले लेखक की बात करते हैं या साहित्यकार की, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, जिनकी कृति की बात करते हैं यानी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया। बच्चों इस बात का इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका लेखक के साथ साथ उसकी जो उत्कृष्ट रचना या जो उसकी जिस किताब के लिए उसको दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है, वो भी पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। महिला की बात कर लेते हैं, तो पहली महिला व्यास सम्मान पाने वाली लेखिका चित्रा मुदगल, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, को उनकी कृति जो है आमा यानी 2003 में दिया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका इतिहास। एक बार देखिएगा सारे पॉइंट को, जैसे प्रश्न आपसे पूछता है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। साहित्य जगत का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसको हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। इस कौन सी संस्था देती है, तो के बिरला संस्था देती है। इसमें 10 वर्षों की अवधि में ही प्रकाशित हिंदी की किसी रचना को शामिल किया जाता है और भारतीय लेखकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से की गई थी। धनराशि की बात करते हैं तो 4 लाख रुपए की धनराशि आपका। पहले की बात कर लेते हैं, तो पहले जो हमारे साहित्यकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, जिनकी रचना की बात करते हैं तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। महिला में पहला बात कर लेते हैं, तो लेखिका चित्रा मुदगल को उनके आमा कृति के लिए दिया गया था। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, इसको ट्रिपल स्टार बना के रखना है आपको। बेसिक से इतिहास से लेकर हम करंट अफेयर्स तक ले आते हैं। तो हालिया में बात करें तो 35वें नंबर के 2025 वाले व्यास सम्मान आपको दिया गया है। व्यास सम्मान की बात करें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण। कावित्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। कावित्री कई बार पेपर में लिखने के लिए आता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। कावित्री ऐसे लिखते हैं। लेखिका सुनीता जैन को उनके लघु काव्य संग्रह क्षमा के लिए दिया गया। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आप कोई व्यास सम्मान की बात करें तो वो हिंदी ही है। हिंदी में जो लिखी जाती है रचना उन्हीं को शामिल किया जाता है। 34वें की बात कर लेते हैं, 2024 वाला। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 वाला जो दिया गया था सूर्यबाला को, लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश के वासी, कहीं कहीं देश की जगह पे ये भी अगर लिखा है तो परेशान मत होइएगा, कौन देश के वासी बेड़ू की डायरी के लिए दिया गया। 33वें की बात करते हैं 2023 का, तो लेखिका पुष्पा भारती को यादें और
यादें। इनका है क्या? यादें यादें, ये है दोस्तों संस्मरण। क्या है इनका? यादें और यादें, संस्मरण के लिए दिया गया था। अभी मैं आपको प्यारे मेरे बच्चों संस्मरण भी बताऊंगा और यहीं पे आत्मकथा भी बताऊंगा, क्या अंतर होता है। ये भी पेपर में आपके पूछ लेता है। 32वें 2022 की बात कर लेते हैं। तो लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। पागल खाना के लिए दिया गया। बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स तैयार करिए, आपके लिए मुझे लगता है इससे अच्छा क्या हो सकता है। पागल खाना के लिए दिया गया। पूरा मैं डिटेल्स में पढ़ा दे रहा हूँ कि जिससे कि अगर एग्जामिनर आपका बहुत पुराना भी पूछता है तब भी दिक्कत ना हो। 31वें 2021 की बात कर लेते हैं। तो लेखक असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। चलिए एक बार फिर से आप सबको बताते हैं। ज़्यादातर तो एग्जामिनर को करंट अफेयर से जब भी उठाएगा आपका तो 25 वाला पूछना चाहिए, लेकिन क्या है कि इस समय आप पेपरों में देख रहे हैं ना कि बहुत सारा पूछ लेता है अलग अलग भी। इसी वजह से मैं आपको लगभग 5 साल का रिवीजन करा देता हूँ कि अगर कुछ भी होगा तो आप इसको कर पाएंगे आंसर को। तो फिर से एक बार आइए सारे बिंदुओं को चर्चा करते हैं। 35वें 2025 की बात करते हैं। व्यास सम्मान किसे दिया गया? कवित्री सुनीता जैन को उनके काव्य संग्रह क्षमा के लिए दिया गया। 34वें 2024 की बात करते हैं तो लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश के वासी भेड़ू की डायरी के लिए दिया गया। 2023 की बात करते हैं। लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें 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 और यादों के लिए दिया गया। 2022 की बात कर लेते हैं। लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। 2021 की बात कर लेते हैं। लेखक असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया। अब एक बात मैं और भी आपको बताना चाह रहा था कि एक शब्द आया संस्मरण, क्योंकि बहुत बार हो जाता है कि जब पढ़ाते तो बच्चे पूछते हैं कि सर संस्मरण क्या होता है, आत्मकथा क्या होता है। तो इसको भी समझ लीजिए दोनों में क्या अंतर है ना। अगर हम संस्मरण की बात कर लेते हैं तो संस्मरण किसी लेखक की ऐसी विधा वो होती है जो खुद के उसके किसी जीवन के ऐसे विशेष यात्रा या स्थिति का वर्णन होता है जो वास्तविकता को केंद्रित करता है, तो उसको बोलते हैं संस्मरण। और आत्मकथा क्या होती है? किसी लेखक की जो जीवन की क्रमबद्ध घटना होती है उसको हम कहते हैं आत्मकथा। तो दोनों बातों को समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसका प्यार सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है चैनल के लिए। तो प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद, नमस्कार।